नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिमोकोड प्रो का एक ट्रेनिंग का पीपीटी के बारे में। तो उसमें बहुत सारे चीज़ें आपको पता चलेगा, जैसे सिमोकोड प्रो सी, प्रो भी, ये सब क्या होता है, उसमें क्या क्या फीचर्स है, उसके बारे में आपको सबको पता चल जाएगा। तो उसके बाद में हम देखेंगे सिमोकोड प्रो सी, प्रो भी। आप देख सकते हैं इसी तरह का दिखता है। जो प्रो सी पुराना वाला वर्सन था, उसके बाद प्रो भी आया, प्रो भी का डीपी वाला भी आया, प्रो भी का पीएन वाला भी आया। तो बहुत सारी चीज़ उसमें चेंज हो गया है। तो चलिए देखते हैं अभी इसमें क्या क्या सिस्टम हमारा है। तो पीपीटी से हम लोग देखेंगे। तो सिमोकोड डीपी बहुत सारे एडवांसमेंट हुआ है उसमें। सिमोकोड जो पहले पी आया था, जो सी वाला आया था कॉम्पैक्ट वाला, उससे डीपी वाला जो आया उससे थोड़ा एडवांस वाला आया, जो कि बहुत सारे फीचर्स है। तो उसमें रिमूवेबल करंट ट्रांसफार्मर दे दिया, जो कि आप देख सकते हैं पीछे ये वाला जो पर्सन लगा हुआ है, इसके ऊपर आप माउंट कर सकते हैं हमारा सिमोकोड का जो बेसिक यूनिट है। तो इसके अंदर आप 3 होल देख सकते हैं, जो कि 3 फेस का 3 वायर उसके अंदर घुस के जाएगा, जो लोड का जाएगा, जो मेन पावर केबल उसके अंदर। तो ये साइड में देख सकते हैं ये एक अलग सा अटैचमेंट लगा हुआ है सिमोकोड का जो व्यू यूनिट के साथ। तो इसके अंदर में केबल हमारा निकल के जाता है, तो जो उसमें करंट फ्लो होगा वो इसको कैप्चर करेगा। ये जो डिवाइस लगा हुआ है करंट मेजरिंग मॉड्यूल उसको बोलते हैं, सीएमएम भी बोलते हैं बहुत सारी जगह में, करंट मेजरिंग मॉड्यूल। तो उसी तरह से वोल्टेज का भी आता है। तो अभी ये जो डिवाइस है ये एडिशनली लगा हुआ है इसके अंदर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिमूवेबल करंट ट्रांसफार्मर। इसको मतलब आप यहाँ से निकाल के दूसरे जगह भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर से जो होल दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 फेज का जो 3 वायर रहता है वो लगेगा उसके अंदर। अगर सिंगल फेज होगा तो 2 वायर लगा सकते हैं, 3 फेज होगा तो 3 वायर इसमें लगा सकते हैं। तो उसको सिलेक्ट करना पड़ता है जब हम प्रोग्राम का पैरामीटर करेंगे, तो उसमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि कितने फेज का लाइन आप इसके अंदर पास करा रहे हैं। तो उसी हिसाब से करंट पकड़ेगा, नहीं तो फॉल्ट आ जाएगा। अगर 3 होल के अंदर अगर सिंगल फेज पास करेंगे तो एक होल में करंट नहीं फ्लो करेगा, तो वो सिंगल फेजिंग के लिए ट्रिप करा देगा। तो यहाँ से उसका प्रोफिबस डीपी देने के लिए भी, प्रोफिबस कनेक्टर लगाने के लिए 9 पिन पोर्ट दिया हुआ है, जो कि DB9 का है, जो प्रोफिबस लगता है उसमें। तो ये हो गया हमारा रिमूवेबल करंट ट्रांसफार्मर। इसका मतलब ये है कि पीछे वाला जो करंट का जो मेजरिंग मॉड्यूल है, इसको आप निकाल के इजीली कहीं पे भी आप माउंट कर सकते हैं। उसको बगल में, साइड में, जहाँ भी पावर है उसके अंदर लगा के माउंट कर सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि एडिशनल कंट्रोल फंक्शन ये दिया कि उसके अंदर में बहुत सारे DI/DO दे दिया, प्रोग्राम में भी दे दिया, तो बहुत सारा लॉजिक भी दे दिया। उसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं, पैरामीटर करा सकते हैं। तो उसके साथ साथ वोल्टेज भी जिसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। जो CMM रहता है करंट मेजरिंग मॉड्यूल, उसके तरह के वोल्टेज एंड करंट मेजरिंग मॉड्यूल आता है। तो वोल्टेज उसके अंदर में वोल्टेज को अलग सा देना पड़ता है, जिसका रेंज अप टू 690 वोल्ट तक दिया हुआ है। अभी इस फिलहाल ये LT के लिए ही दिया हुआ है, और 690 वोल्ट तक आप उसमें मेजर कर सकते हैं। तो उसमें अगर करंट आ गया, वोल्टेज भी आ गया, तो उसमें वही करंट और वोल्टेज से आप इसका cos फाई जो हमारा पावर फैक्टर रहता है वो भी मेजर कर सकते हैं, कितना उसमें पावर फैक्टर है अभी। तो ये तीनों आने के बाद आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे पावर वगैरह सब कुछ आप निकाल सकते हैं उसमें। तो टेम्परेचर का भी इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि PT100 या PT1000 लगेगा। तो टेम्परेचर थर्मिस्टर का यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है। उसके साथ साथ एनालॉग का भी अलग सा मॉड्यूल आता है, एनालॉग या इनपुट आउटपुट का। तो उसमें से अगर आपको 420 मिली एम्पियर डाटा चाहिए तो उसमें से आप ले भी सकते हैं उसको। तो उसके मेजरिंग कॉर्स रिकॉर्डिंग, इसका मतलब है जो भी डाटा हमारा यहाँ पे आ रहा है, cos फाई वगैरह, वोल्टेज, करंट, सभी का आप इसमें ग्राफ बना सकते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए टाइम के साथ हमारा करंट देखना है, करंट कितना बढ़ रहा है, इसी तरह से करंट का ग्राफ अगर देखना है तो आप उसके अंदर दे सकते हैं। आपको सेट कर देना पड़ेगा। उसके अंदर में जाएंगे तो चार्ट में भी आप देख सकते हैं उसको करंट कितना परसेंटेज आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर फीचर्स दिया हुआ है। तो आपको आगे हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से देखेंगे उसको। तो ये सब चीज़ इसमें एनालॉग करंट, cos फाई, वोल्टेज, ये सारे चीज़ आ गया, टेम्परेचर, एनालॉग इनपुट आउटपुट, सब डाटा इसमें दिखा सकते हैं। कर्व के थ्रू भी दे सकते हैं, ग्राफिकल व्यू भी है, ग्राफिकल पैरामीटरेशन है। इसका मतलब पूरा जैसे अगर पहले से हमारा कोड वाला पैरामीटर आता था, अभी इसमें क्या है कि पूरा लिखा हुआ वाला आएगा, तो उसको आप इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, जो चार्ट बोलते हैं इसको। तो इसके बाद प्लस प्लस प्लस, मतलब इसका मतलब ये है कि इसके साइड में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करके लगा सकते हैं, जैसे डिजिटल मॉड्यूल लगा सकते हैं, एनालॉग मॉड्यूल लगा सकते हैं। ये हो गया व्यू यूनिट। व्यू यूनिट के साथ में साइड में हमारा लगेगा जैसे ऑपरेटर पैनल हो गया, डिस्प्ले जो पैनल बोलते हैं इसको, वो हो गया, डिजिटल मॉड्यूल हो गया, एनालॉग मॉड्यूल हो गया, टेम्परेचर का सेंसर मॉड्यूल हो गया,
तो ये सब चीज़ आप उसमें साइड टू साइड उसको लगा सकते हैं। तो यही जो देता है ये कॉम्पैटिबल विथ डीपी, मतलब सिम कोड डीपी, मतलब ये जो प्रो सी का वर्सन था वो प्रो भी से भी लगा सकते हैं, प्रो डीपी में भी लगा सकते हैं, जो सिम कोड डीपी जिसको बोलते हैं। तो सिम कोड डीपी का स्टैंड अगर देखेंगे कहाँ पे ये स्टैंड करता है, तो पैसा और फंक्शन में दोनों में अगर बीच के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे पैसा भी इसका ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है कि इसका जो फंक्शन रहता है वो फंक्शन स्कोप भी बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इसमें अगर ये लेफ़्ट साइड में पैसा और यहाँ पे फंक्शन को देखेंगे तो जो प्रो सी था हमारा सबसे कम फंक्शन उसमें है, सिर्फ करंट मेजरिंग कर सकते हैं और कुछ नहीं। करंट मेजरिंग के साथ साथ बस DIDO उसमें ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी उसमें और कुछ नहीं कर सकते। डिजिटल मॉड्यूल वगैरह नहीं लगा सकते, एनालॉग मॉड्यूल की टेम्परेचर सेंसर ये सब नहीं लगा सकते प्रो सी में। तो इसका फंक्शन सबसे कम है। तो फंक्शन ग्रुप अगर फंक्शंस को बीच में अगर रहेगा तो सबसे बीच वाला सबसे थोड़ा ज़्यादा है। तो लार्ज वाला जो है हमारा प्रो भी जो आता है उसमें सब बहुत सारा चीज़ ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारा सिम कोड डीपी जो है वो बीच में स्टैंड करता है, मतलब ना कम ना ज़्यादा। तो उसमें फंक्शन भी बढ़ाने के लिए भी ज़्यादा दिया हुआ है, उसके कंपैटिबल है फंक्शन बढ़ाने के लिए भी। तो इसमें लिए मतलब कम फंक्शन है, तो उसके बगल में डिजिटल मॉड्यूल, एनालॉग मॉड्यूल, टेम्परेचर सेंसर, बहुत सारी चीज़ें उसके साइड में लगा सकते हैं जिसका स्कोप बढ़ सकता है। तो आप देख सकते हैं इसका पोजीशन कहाँ पे आता है। प्रो सी वाला सबसे नीचे में आता है क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ फंक्शन है नहीं। करंट मेजरिंग के साथ साथ डिजिटल मॉड्यूल वगैरह कुछ नहीं लगा सकते उसमें, कि बस जो दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट उसी में ही काम चलाना पड़ेगा आपको। तो उसके प्रो जो सिम कोड डीपी वाला है वो बीच में स्टैंड करता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहता है, उसमें बहुत सारे ऐड ऑन भी आप कर सकते हैं बाद में। तो प्रो भी वाला सबसे ऊपर में आता है। तो जो प्रो सी जो रहता है उसका जो सी का मतलब है कॉम्पैक्ट। आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रो सी बोलते हैं सिम कोड प्रो सी, ये सबसे पहले हमारा डेवलप हुआ था तो सिम कोड का। तो सिम कोड का प्रो सी का मतलब है हमारा कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब आप देख सकते हैं किस तरह का उसका वायरिंग डिज़ाइन रहता है। एक करंट मेजरिंग मॉड्यूल दे दिया ब्लैक वाला, और व्यू हो गया ये बीच वाला जो हमारा मेन बेसिक यूनिट जो बोलते हैं इसको बेसिक यूनिट 1 बोलते हैं प्रो सी वाला को। तो उसके बाद एक ऑपरेटर पैनल हो गया जहाँ से आप उसको ऑन ऑफ स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। तो ये मतलब ये एक सिंगल रिबन वायर जैसे लगता है, उसमें से कनेक्ट होता है और यहाँ से DB9 पॉइंट से प्रोफिबस को लगता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है जो करंट मेजरिंग मॉड्यूल है, यहाँ पे 3 फेज जो ROIB रहेगा उसके अंदर में इसी तरह से लगता है। ROIB अंदर में मतलब इसी होल से जाके नीचे हमारा निकल के जाएगा। तो उसको जो उसी में जो लोड कनेक्टेड रहेगा वो लोड पे कितना करंट ले रहा है ये मेजर करके इसका जो केबल लगा हुआ है बेसिक यूनिट के साथ ये उसको बता देगा कि अभी इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। मतलब है कि इस तरह से डिजिटल सेंसर जैसा काम करेगा। और वो क्या करेगा, उसमें से DB9 पोर्ट में प्रोफिबस लगा हुआ है तो वो वहाँ से सीधा दे देगा, प्रोफिबस का सिग्नल में दे देगा कन्वर्ट करके। तो ये प्रो सी जो है सिर्फ ड्यूअल स्टार्टर और RDUL स्टार्टर जो लिखा हुआ है डायरेक्ट स्टार्टर एंड रिवर्स स्टार्टर, बस उसी में ही यूज़ होता था। बाकी इसमें और कुछ फंक्शन ज़्यादा है नहीं इसका। तो आप देख सकते हैं इसका सिंपल वायरिंग डायग्राम भी है। जो करंट मॉड्यूल जो रहता है वो हमारा पावर लाइन में लगता है, यही वाला जो इसमें होल दिया हुआ है ये हमारा 3 फेज का जो लोड है, 3 फेज लोड उसके अंदर में घुस के जाता है। 3 फेज का जो वायर है तो वो वायर में जो करंट आएगा वो उसको सेंस करके बताएगा। तो आप देख सकते हैं इसी में एक हमारा बीच में जो लगा हुआ है हमारा बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट क्या करेगा, बेसिक यूनिट हमारा स्टार्ट स्टॉप करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं K1 K2 दो हमारा कॉन्टैक्टर दिया हुआ है जो कि ये रिवर्स ड्यूअल का एक ड्राइंग है। तो पावर सेक्शन में हमारा करंट मेजरिंग मॉड्यूल लगेगा और कंट्रोल के लिए हमारा बेसिक यूनिट लगेगा, क्योंकि बेसिक यूनिट में DIDO वगैरह सब कुछ है। तो उसमें प्रोग्राम भी किया जाता है किस तरह से कौन सा पिकअप करना है रिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रिले दिया है K1 K2 और उसका K1 K2 कॉयल जो पिकअप होगा वो बेसिक यूनिट से ही पिकअप होगा यहाँ से। तो ये जो कंडक्टर है ये जो पिकअप होगा K1 पिकअप होगा तो K1 से चलेगा, K2 पिकअप होगा तो K2 से चलेगा। मतलब जो पिकअप होगा उसी हिसाब से वोल्टेज जाएगा तो फॉरवर्ड रिवर्स ये घूमेगा। ये मतलब ये RDUL स्टार्टर का है। और जो डाटा है वो सीधा दे देगा प्रोफिबस, यहाँ पे केबल लगा हुआ रहेगा और प्रोफिबस DP का जो पोर्ट दिया हुआ है उसी में हमारा PLC को डाटा चला जाएगा कि अभी इसमें कितना करंट है, कितना क्या अभी स्टार्टर से चल रहा है कि नहीं। और चलाना है भी तो आप वहाँ से भी कमांड देकर चला सकते हैं।
तो ये रह गया हमारा बेसिक यूनिट जो कि हमारा सारे डाटा रिसीव करता है, सेंड करता है। तो ये हो गया हमारा करंट मेजरिंग मॉड्यूल जो कि करंट मेजर करेगा पावर लाइन से जो उसके अंदर लगा होगा। वो फिर हमारा रिबन केबल जैसा रहता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से रिबन केबल एक लगा हुआ है। एक केबल हमारा ऑपरेटर पैनल को लगता है सामने से, और नीचे में भी एक पोर्ट है, नीचे से हमारा करंट मेजरिंग मॉड्यूल को लगता है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक जो करंट मेजरिंग मॉड्यूल जो काम करेगा वो डाटा दे देगा एक रिबन केबल के थ्रू से हमारा बेसिक यूनिट को। ऑपरेटर पैनल भी बेसिक यूनिट से कनेक्ट रहेगा। तो सारे चीज़ बेसिक यूनिट में आने के बाद यहाँ से प्रोफिबस के थ्रू हमारा पूरा पीएलसी को चला जा सकता है। नहीं तो हमारा जो नीचे से जो पोर्ट रहता है वो नीचे से हमारा लगता है हमारा करंट मेजरिंग मॉड्यूल, और ऑपरेटर पैनल या फिर लैपटॉप कम्युनिकेशन करना है कभी कभी आपको, तो आप ऊपर वाला फ्रंट में जो दिया हुआ है पोर्ट उसी में लगा के कर सकते हैं। और जो प्रोफिबस वाला जो DB9 दिया हुआ है उसमें हमारा प्रोफिबस का केबल लगेगा, कनेक्टर लगेगा, वो कनेक्टर से हमारा पूरा जाएगा पीएलसी तक पूरा सिस्टम। तो प्रो भी वाला देखते हैं। प्रो भी जो है, भी का मतलब है हमारा वेरिएबल। जैसे सी का कॉम्पैक्ट था, इसमें भी का वेरिएबल दिया है, क्योंकि वो उसमें बहुत सारी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो ये वाला रेड वाला जो दिखा रहे हैं ये बेसिक यूनिट हो गया। उसके साथ साथ ये जो 3 लगा हुआ है ये अलग सा डिजिटल मॉड्यूल हो गया, टेम्परेचर सेंसर वाला हो गया, हमारा एनालॉग सेंसर वाला हो गया। वो सब मॉड्यूल इसमें लगा सकते हैं। आपके मर्ज़ी जैसे आपको चाहिए उसी हिसाब से, आपका डिज़ाइन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं साइड में। तो ये उसमें एक्सपेंडेबल फीचर्स दिया हुआ है, मतलब जितना चाहिए आप उसमें लगा सकते हैं। तो उसमें 5 हमारा डिजिटल मॉड्यूल लग सकता है इसमें एक व्यू यूनिट में, जो कि प्रो भी में। तो इसमें इतने से ही बहुत सारा चीज़ काम हो जाता है, तो इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। एक एक फीडर में एक एक लगेगा। तो जैसे ड्यूल शटर वाला फीडर रहता है तो उसमें एक एक लगेगा, तो हमारा बहुत सारा चीज़ काम उसमें हो जाएगा। लोकल में चलेगा, रिमोट में चलेगा, सारा डाटा भी आपको मिल जाएगा। ये सब IMCC पैनल जो आ रहा है हमारा, इंटेलिजेंस MCC जो आ रहा है, तो ये सब ही इसी में लगा रहा है, क्योंकि ये सब लग जाने से हमारा बहुत सारे चीज़ें फैक्टर हमारा पता चल जाता है, उसका स्टेटस पता चल जाता है। बस एक ही OR से आपको सारा डाटा मिल जाएगा, एनालॉग डिजिटल स्टेटस मतलब कंट्रोल सारे कुछ आपको मिल जाएगा। बार बार बहुत सारे DIDO लगा के आपको वायरिंग करना नहीं पड़ेगा। तो उसमें जो प्रो सी और प्रो भी दिया हुआ है उसमें जो भी मान लीजिए अभी प्रो सी लगा हुआ है, उसको अगर आपको मॉडिफिकेशन करके प्रो भी करना है तो आपको हार्डवेयर में कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। इतना ईजी है ये। उसमें प्लग इन प्लग आउट का दिया हुआ है केबल का, तो आपको वायरिंग भी खोलना भी ज़रूरत नहीं है। बस पिन निकाल दीजिए, उसमें लगा दीजिए, लग जाएगा इसमें। तो जो कन्वर्ट अगर करना चाहते हैं, सी से भी करना चाहते हैं, तो उसमें ये पूरा कंफर्टेबल है, सी की जगह भी लग जाएगा। तो उसमें कोई भी रीवायरिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सेम वायरिंग पे ये काम करेगा। तो अगर सी को अगर आप अपग्रेड करके भी करते हैं, प्रो भी करते हैं, तो मतलब उसका जो कनेक्टर रहता है वो कनेक्टर निकाल के इसमें लगा देंगे तो हो जाएगा इसमें। तो प्रो सी का अगर पैरामीटराइजेशन कर किया हुआ है तो सेम हमारा प्रो भी में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो मतलब मर्ज हो जाएगा प्रो भी में। तो आपको एडिशनल कुछ करना ज़रूरत नहीं। करंट मेजरिंग मॉड्यूल जो भी लगा होगा वो सेम प्रो भी में भी काम करेगा। प्रो भी में बहुत सारे प्रो सी से जितना भी आपको मटेरियल था आपका वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो सारे प्रो सी का मटेरियल हमारा प्रो भी में भी लग जाएगा। तो प्रो सी और प्रो भी मतलब प्रो भी उसका एक एडवांस वर्जन है प्रो सी का। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रो सी का जो चीज़ें जो स्टॉक सामान हमारा था मटेरियल वो सब बेकार हो जाएगा, वो सारे हमारा प्रो भी में भी लग सकता है। मतलब सेम टू सेम है, बस इसमें से निकाल के इसमें लगाना है। अगर अपग्रेडेशन कभी करना है तो आपको, तो आप इजीली उसको कंफर्टेबल डिवाइस है इसको कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको पता चल जाएगा डिफरेंस। सिमोकोड प्रो सी में हमारा एक बेसिक यूनिट के साथ हमारा ऑपरेटर डिस्प्ले पैनल और एक करंट मेजरिंग मॉड्यूल लगता था, जो ब्लू वाला लाइन दिया हुआ है प्रो सी का। ये वाला जो दिया हुआ है प्रो भी का, आप यहाँ से देख सकते हैं डिजिटल मॉड्यूल 2 लगा हुआ है, एक अर्थ फॉल्ट का रिले लगा हुआ है, और टेम्परेचर सेंसर एक, एनालॉग सेंसर एक लगा हुआ है। तो ये प्रो भी में ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मतलब बेसिक यूनिट के साथ ऑपरेटर पैनल, करंट मेजरिंग मॉड्यूल, वोल्टेज मेजरिंग मॉड्यूल, उसके साथ डिजिटल मॉड्यूल IO एक्सटेंशन करने के लिए, उसके साथ अर्थ फॉल्ट का मॉड्यूल, टेम्परेचर मॉड्यूल, एनालॉग मॉड्यूल, ये सारे चीज़ लगा सकते हैं प्रो भी में। लेकिन प्रो सी में हमारा सिर्फ करंट मेजरिंग मॉड्यूल और ऑपरेटर डिस्प्ले, बाकी और कुछ नहीं, एक भी मॉड्यूल उसमें लगा नहीं सकते। तो ये सब फीचर्स दिया हुआ है हमारा प्रो भी में और प्रो सी में। तो प्रो हमारा जो DP वाला रहता है उसमें बस हमारा एक अर्थ फॉल्ट के साथ साथ 2
डिजिटल मॉड्यूल लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से प्रो सी का जो मटेरियल अगर देखना चाहेंगे कंपोनेंट्स, तो ये हो गया हमारा बेसिक यूनिट 1। प्रो सी का जो बेसिक यूनिट है उसको 1 बोलते हैं, बेसिक यूनिट 1। प्रो भी का जो है वो बेसिक यूनिट 2 है। तो बेसिक यूनिट 1 ये हो गया एक, जिसमें से 110 वोल्ट से 240 वोल्ट हमारा देते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज उसका, सिंगल फेस का। तो यहाँ से हमारा DB9 से प्रोफिबस कनेक्टर लगता है, नीचे से एक वायर लगता है हमारा जो हमारा करंट मेजरिंग मॉड्यूल से, और ऊपर वाला खाली रहता है प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारा लैपटॉप लगा के। अगर डिस्प्ले अगर लगा हुआ है तो डिस्प्ले को भी आप ऊपर वाला फ्रंट वाले में दिया है उसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा सप्लाई वोल्टेज नीचे दिया जाता है, जो आरो मार्क दिया है हमने 110 वोल्ट से 240 वोल्ट वाला। तो इसी तरह से इसका करंट मेजरिंग मॉड्यूल इसी तरह डिज़ाइन का रहता है। प्रो सी का, प्रो भी का भी सेम रहता है। अगर प्रो सी का लगा हुआ है प्रो भी में भी उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरा सेम टू सेम लग जाएगा उसमें। तो उसका करंट मेजरिंग मॉड्यूल या फिर जो ऑपरेटर पैनल रहता है इसी केबल से हमारा कनेक्ट रहता है हमारा जो बेसिक यूनिट के साथ। एक नीचे कनेक्टर लगता है हमारा करंट मेजरिंग मॉड्यूल का, और जो ऑपरेटर पैनल हो गया उसका फ्रंट वाला में लगता है केबल, जो इस छोटा सा रिबन केबल जाता है, कम्युनिकेशन केबल लिखा है वही लगता है। तो प्रो भी का देखते हैं क्या है। प्रो भी का भी सेम हमारा करंट मेजरिंग मॉड्यूल है, ऑपरेटर डिस्प्ले पैनल है, और उसके साथ साथ एक करंट और वोल्टेज मेजरिंग मॉड्यूल आता है, जिसमें से आप उसमें वोल्टेज का फीडबैक भी ले सकते हैं। मतलब वोल्टेज का कनेक्शन रहेगा उसमें 3 फेस का और न्यूट्रल का, तो उसमें से वो वोल्टेज भी सेंस करेगा कि इसमें कितना वोल्टेज है। तो उसका जो पावर रेटिंग दिया हुआ है 690 वोल्ट तक दिया हुआ है, उतना वोल्टेज तक ये सेंस कर सकता है इसमें। मतलब ये अलग सा पार्ट एक लगा हुआ है करंट मेजरिंग मॉड्यूल के ऊपर। अगर करंट के साथ आप वोल्टेज चाहिए तो आप उसमें CVM जो ले सकते हैं, जो करंट वोल्टेज मॉड्यूल बोलते हैं, मेजरिंग मॉड्यूल CVMM। और खाली करंट चाहिए तो करंट मेजरिंग मॉड्यूल लेंगे। अगर दोनों चाहिए, पावर आपको चाहिए कितना पावर खींच रहे हैं उसको कैलकुलेशन करने के लिए, तो पावर के लिए वोल्टेज करंट दोनों चाहिए तो आप CVM लगाएंगे। तो इसके साथ एक एक्सपांसन मॉड्यूल आता है जिसमें हमारा कुछ रहता है, डिजिटल मॉड्यूल रहता है जिसमें IO एक्सटेंशन कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट बढ़ा सकते हैं उसमें से। और एक रहता है हमारा टेम्परेचर सेंस करने के लिए PT100 PT1000। एक रहता है एक्सटर्नल अर्थ फॉल्ट के लिए चेक करने के लिए, वो सब चीज़ें इसमें लगा सकते हैं। तो करंट मेजरिंग मॉड्यूल जो रहता है उसको कितना दिखता है आप देख सकते हैं यहाँ से करंट का रेंज से। तो करंट रेंज अगर 0.3 से 3 एम्पियर है या फिर 2.4 से 25 एम्पियर तक है, तो सेम डिज़ाइन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इसी तरह का दिखता है ये। तो उससे थोड़ा बड़ा एम्पियर में जाएंगे तो हम 10 से 100 एम्पियर तक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा रहता है, उसका होल भी बड़ा रहता है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मोटा वाला केबल लगेगा। तो ये दोनों जो डिज़ाइन है केबल के लिए दिया हुआ है। तो 20 एम्पियर से 200 एम्पियर से दिया हुआ है, इस तरह का दिखेगा, जिसमें बस बार लगाने के लिए हमारा रिकमेंडेशन है क्योंकि ज़्यादा एम्पियर का रहेगा। 63 से 630 एम्पियर तक ये रेटिंग रहता है करंट का। तो उसमें हमारा बस बार वगैरह सब लग के उसमें सप्लाई जाएगा तो सेंस करेगा कितना करंट वगैरह जा रहा है इसमें। तो सेम डिज़ाइन प्रो भी में भी लग सकता है, प्रो सी में भी लग सकता है। अगर प्रो सी में ये चीज़ लगा हुआ है, प्रो भी अगर आप करना चाहते हैं तो बस सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ आपको जो बेसिक यूनिट है वो ही चेंज होगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा इसमें। तो देख सकते हैं वोल्टेज रेंज जो लगता है, वोल्ट CVM जो रहता है करंट मेजरिंग मॉड्यूल का, उसके ऊपर खाली एक पार्ट ऐड होता है जो वोल्टेज का कनेक्शन वगैरह रहता है उसमें। तो उसमें आप देख सकते हैं 0.3 से 3 एम्पियर का करंट रेटिंग है और 690 वोल्ट का वोल्टेज का रेटिंग दिया हुआ है। मतलब 690 वोल्ट तक ये माप सकता है, उससे ज़्यादा नहीं माप सकता, उससे ज़्यादा देंगे तो ये जल सकता है। तो आप मैक्सिमम आप उसको 690 वोल्टेज तक ये माप के आपको बता देगा। तो सभी रेटिंग का यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 10 से 100 एम्पियर हो गया, 20 से 200 एम्पियर हो गया, 63 से 630 एम्पियर तक यहाँ पे दे दिया। उसका डिज़ाइन इसी तरह से रहता है जैसे प्रो सी में, उससे सेम प्रो भी में भी। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रो भी में भी ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर सकते जैसे PLC में करते हैं। तो इसमें छोटा छोटा प्रोग्राम के लिए आप उसमें 5 एक्सपेंशन मॉड्यूल लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा डिजिटल मॉड्यूल 2 लगा सकते हैं उसमें, जो कि हमारा IO वगैरह रहता है उसमें एक्सटेंशन करने के लिए, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट। तो मैक्सिमम 2 ही लगा सकते हैं उसमें। तो ये मतलब ऐसे सीरीज़ में रहेगा, उसका जो केबल रहेगा 2 पोर्ट दिया हुआ है फ्रंट में। तो एक आएगा हमारा व्यू से इसमें, और इसमें से जाके दूसरा वाला में इन होगा, दूसरा वाला का आउट से फिर तीसरा वाला का इन होगा। तो उसमें अर्थ फॉल्ट का मेजरिंग मॉड्यूल जो है वो भी लगा सकते हैं, वो एक लगा सकते हैं एक सेटिंग में।
एक सेटअप में आपका डीएम मॉड्यूल 2, अर्थ फॉल्ट का मेजरिंग मॉड्यूल जो है 1 लगा सकते हैं। मतलब 5 मॉड्यूल आपको एक्सपांड करना है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो टेम्परेचर मॉड्यूल अगर लगाना है तो ये भी मैक्सिमम 1 लगा सकते हैं, जो कि PT100 और PT1000 में उसमें टेम्परेचर सेंसर लगेगा उसमें। तो उसके बाद एनालॉग मॉड्यूल अगर लगाना चाहते हैं वो भी 1 लगा सकते हैं उसमें। तो ये सब मिला के आपका 5 मॉड्यूल एक्सपेंशन मॉड्यूल आपको हो गया है यहाँ पे। तो इसी तरह से आप डीपी वाला में देखेंगे, डीपी वाला थोड़ा चौड़ा वाला आता है, तो उसका हमारा साइज़ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 96 mm से 60 mm उसका चौड़ा है। तो पतला वाला का थोड़ा कम आता है, और एक मोटा वाला चौड़ा वाला आता है, जो कि डीपी वाला जो आता है उसमें डबल पोर्ट रहता है, तो उसमें थोड़ा सा चौड़ा रहता है ये माउंटिंग करने में। तो उसमें भी बहुत सारे फीचर्स दिया हुआ है, प्रोग्राम भी उसके बहुत बढ़िया कर सकते हैं इसमें। ये जो प्रो वाला जो आया है उसमें डीपी रहता है, पीएन भी रहता है प्रॉफिनेट वाला, और ये डीपी वाला जो रहता है प्रॉफिबस वाला। तो उसमें आप देख सकते हैं बाइनरी इनपुट, 4 बाइनरी इनपुट, मतलब 4 DI है, 4 DO है। उसमें थर्मिस्टर भी दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें टेम्परेचर माप सकता है ये। प्रॉफिबस डीपी के लिए दिया हुआ है, प्रॉफिबस से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और जो सिमोकोड प्रो में 12 इनपुट रहता है, 7 आउटपुट रहता है, इसमें भी 12 इनपुट लेकिन 8 रिले आउटपुट रहता है, बाकी सब सेम ही रहता है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से उसका हार्डवेयर डिज़ाइन हो गया। तो उसके बाद आप जो लोग देखेंगे उसमें फ्लेक्सिबल मोटर मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, जो कि लो वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जिससे हमारा स्टार्टर वगैरह सब चलता है। तो इसमें प्रोग्राम करके हमारा स्टार्टर वगैरह सब चला सकते हैं, जैसे ड्यूल स्टार्टर हो गया, RDL स्टार्टर हो गया, ये सब चीज़ इसमें कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिले जैसे लगता है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन रहता है उसमें बहुत सारे, जैसे हमारा स्टॉल का, ओवर करंट का, अंडर वोल्टेज का, अंडर करंट का, बहुत सारा चीज़ें इसमें रहता है। आगे देखेंगे आप स्लाइड में। तो इससे प्रोफिबस कम्युनिकेशन भी दिया हुआ है, जो कि आपको बहुत सारे केबल PLC में लेना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हार्डवेयर में बहुत सारे वायरिंग कर दिए, सिर्फ एक प्रोफिबस DP लगा के आप उसमें से पूरा ले जाएंगे। हमारा एक ही वायर से PLC से पूरा कम्युनिकेट हो जाएगा, और उसमें कंट्रोल भी हो जाएगा इसमें। तो जैसे पहले हम लोग PLC में सारे DI DO सभी का वायर लेते थे, वो सब लेना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस एक प्रोफिबस केबल से सारा काम हमारा हो जाएगा। तो उसमें देखते हैं क्या क्या सिस्टम है। पहले से ओवरलोड प्रोटेक्शन दिया हुआ है, थर्मिस्टर प्रोटेक्शन दिया हुआ है, टेम्परेचर का, फेस फेलियर, अनबैलेंस, स्टॉल, अर्थ फॉल्ट, सभी का मॉनिटरिंग, करंट, वोल्टेज वगैरह। तो ये सब पहले से ये सब नहीं था। रेड वाला जो दिया हुआ है ये सब था, तो ये सब चीज़ बाद में ऐड हुआ है, मतलब रेड वाला चीज़ बाद में ऐड हुआ है। पहले से वो चीज़ था उसमें, और बाद में रेड वाला चीज़ हमारा ऐड हुआ है। तो ये हमारा हो गया प्रोटेक्शन वगैरह हो गया, कंट्रोल फंक्शंस हो गया। यहाँ पे एक्सटेंडेड एक्सपांडेबल मॉनिटरिंग फंक्शन दिया हुआ है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, वोल्टेज मॉनिटरिंग, पावर, COS5, फेज सीक्वेंस डिटेक्शन, इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग जो 420 mA का है, सब स्टार्टर का एक्चुएशन, वो सारी चीज़ इसमें मिल जाएगा आपको। ऑपरेटिंग डाटा जैसे हमारा मोटर का अभी ऑन है कि ऑफ है, मतलब क्या स्टेटस है, अभी फॉरवर्ड चल रहा है कि रिवर्स चल रहा है कि स्लो चल रहा है, वो सारा डाटा आपको मिल जाएगा। करंट, वोल्टेज, इफेक्टिव पावर, हमारा पावर फैक्टर, अनबैलेंस, फेज सीक्वेंस, ट्रिप, सभी डाटा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डायग्नोसिस करने के लिए भी डाटा दिया हुआ है, क्या क्या फॉल्ट है उसमें, वो भी ऑनलाइन डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे स्टार्टर में आपको वायरिंग चेक करना पड़ता था, इसमें आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए भी 12 Mbps का डाटा सेंड करते थे। तो पहले से जो चीज़ था उसमें, बाद में जो प्रो भी आया उसमें ये सब चीज़ नया ऐड हुआ उसमें। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं क्या क्या चीज़ नया ऐड हुआ। तो ये PPT भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दिया हुआ है, और PPT भी आप उसमें से डाउनलोड करके उसमें से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक सिमोकोड प्रो का अगर डिवाइस लगा होगा मोटर में, तो उसको सिमेटिक S7 में लेके कम्युनिकेट कर सकते हैं, PCS7 में प्रोग्राम कर सकते हैं। अदर सिस्टम में हमारा टोटल इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन जो आता है TIA V16 V17, उसमें भी हम लोग उसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ग्राफिकली डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ इसमें कर सकते हैं, जो कि ये सब चीज़ के लिए ये कंपैटिबिलिटी है। तो सिमेटिक S7 का जो प्रोग्राम होता है, S7 मैनेजर स्टेप 7 का, PCS7 और अदर सिस्टम जो रहता है हमारा, खास करके TIA पोर्टल में ये हो जाता है। तो सिमोकोड प्रो का जो डिवाइस रहता है उसमें सारा डाटा देख सकते हैं इसमें। इसी तरह से ग्राफिकली और चार्ट भी दिया हुआ है, ग्राफिकल पैरामीटराइजेशन जो चार्ट दिया है, चार्ट भी आपको अगले वीडियो में हम लोग दिखाएंगे। इसी को चार्ट बोलते हैं। उसमें कौन सा सिग्नल आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, उसमें से इजीली पता चल जाएगा ऑनलाइन लेने से।
तो ये सब चीज़ आपको सिमो कोड ES सॉफ्टवेयर में हो जाएगा, PCS7 का सॉफ्टवेयर में हो जाएगा, TFTL का सॉफ्टवेयर में भी ये सब चीज़ आप कम्युनिकेशन करके PLC के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसका डाटा रियल टाइम डाटा देख सकते हैं, पैरामीटराइजेशन कर सकते हैं, बैकअप वगैरह भी ले सकते हैं, उसमें डाल भी सकते हैं। तो इसको चार्ट बोलते हैं, चार्ट भी देख सकते हैं ऑनलाइन में लेके, चार्ट खोल के आप देख सकते हैं प्रोफिबस का जो पैरामीटर हमारा सेंड रिसीव होता है तो कौन सा बीट इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ इसमें देख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ जो सिमो कोड दिया हुआ है वो सब सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है। तो एक एड्रेसिंग मॉड्यूल रहता है इसमें, जो कि हमारा प्रोफिबस लगा हुआ है, प्रोफिबस का नोड एड्रेस सेट करना पड़ता है। तो ये मॉड्यूल उसमें लगा के यहाँ पे डीप स्विच दिया हुआ है, डीप स्विच को हमारा नोड नंबर के हिसाब से ऑन कर देंगे और पावर ऑन ऑफ कर देंगे तो इसमें से ये उसमें सेट हो जाएगा। जैसे बैकअप भी डालने के लिए मेमोरी मॉड्यूल लगा हुआ रहता है, मेमोरी मॉड्यूल से आप उसमें बैकअप भी डाल सकते हैं सेव करके पैरामीटर, और सेम मोटर वगैरह है तो उसमें सारा पैरामीटर सेव हो जाता है। तो इसमें इंस्टॉल करना भी बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, बहुत रिलायबल रहता है, स्पेस सेविंग भी होता है, कम जगह में देख सकते हैं कितना पतला पतला जगह में भी ये माउंटिंग हो जाता है बढ़िया बढ़िया से। कॉन्टैक्टर हमारा, उसके साथ बी यूनिट, उसके साथ CM मॉड्यूल, उसके साथ डिस्प्ले यूनिट, सारे चीज़ एक ही लाइन में आ जाता है। मतलब एक पैनल में 10-15 लाइन आपको मिल जाएगा। हमारा स्टार्टर में जो ड्यूल स्टार्टर या ड्यूल स्टार्टर होगा तो उसमें बस 10-15 स्टार्टर मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल में 5-6 फीडर में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आप इसमें बहुत सारे फ्लेक्सिबल दिया हुआ है, रिलायबल भी दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे चीज़ इसमें कर सकते हैं और बहुत कम जगह में कर सकते हैं। तो इसमें रिमूवेबल फीडर रहता है, उसमें से भी आप देख सकते हैं किस तरह से उसको माउंटिंग किया हुआ है, सब साइड बाय साइड लग जाता है। तो आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, कम जगह में कॉम्पैक्ट तरीके से ये काम भी इसमें से हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हमको और अच्छे वीडियो बनाने में फ़ायदा हो। उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया उसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि सबका नॉलेज बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।